कैसे हैं आप सब। मैं निधि धमीजा, आपकी साइंस की टीचर। तो हम यहाँ पे आपको साइंस की ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, जहाँ पे आपको वहाँ पे कैट आपको ऑफलाइन उसको सारा समझाएंगे। तो यहाँ पे हमारी पूरी टीम आप लोगों को पढ़ाने के लिए, आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। उसी तरह से आपने भी हमारे इन चैप्टर्स को अच्छे से समझना है, कैट की हेल्प लेनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी चैप्टर आप समझ रहे हो, जो भी वीडियो आप देख रहे हो, उसमें जो भी आपको होमवर्क या असाइनमेंट्स दी गई हैं, आपको उनको बहुत अच्छे से करना है। कुछ नहीं समझ आता तो आप कैट की हेल्प ले सकते हो, या हमारी वीडियोस को ही बार बार आप चला के देखकर समझ सकते हो। तो फिर आज का चैप्टर शुरू करें। हेलो बच्चों, कैसे हैं सब? ओके, लास्ट क्लास वाला होमवर्क सोलर सिस्टम का किया सबने। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हमने सोलर सिस्टम, सन और प्लैनेट्स के बारे में सीखा था, ठीक है, कि सोलर सिस्टम फैमिली क्या है। इट इज द फैमिली ऑफ सन एंड 8 प्लैनेट्स, ये सीखा था। हर एक प्लैनेट के बारे में मैंने ग्रुप एक्टिविटी बोला था सबको करने के लिए, कि पूरी क्लास में 2-2 बच्चों के ग्रुप के 4 ग्रुप्स बनेंगे, और हर एक ग्रुप में दोनों बच्चे 2-2 प्लैनेट्स लेके उस प्लैनेट्स के बारे में बताएंगे और उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। अच्छा, अभी ये वीडियो देखी नहीं है मैंने, बट होपफुली आप सब बच्चे को बनाएंगे। अब हमने थोड़ा सा प्लैनेट्स का रिकैप्चुलेशन करना है। क्या क्या सीखा था हमने प्लैनेट्स में? सन जो है वो मिडल में होता है, और सन को क्या बोलते हैं हम? हेड ऑफ द फैमिली ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम जैसे आप घर में आपकी फैमिली होती है ना, मम्मा पापा दादी दादू, आपके ब्रदर सिस्टर, उसी तरह सोलर सिस्टम भी एक फैमिली है, और उस फैमिली में 9 मेंबर्स हैं, जिसमें सन जो है वो हेड ऑफ द फैमिली है। जैसे आपके दादू या आपके पापा हेड होते हैं फैमिली के, वैसे सोलर सिस्टम में सन जो है वो फैमिली का हेड है, और बाकी जो 8 प्लैनेट्स हैं वो सन के आसपास घूमते हैं, ठीक है। जैसे आप बच्चे मम्मा पापा के आसपास रहते हो ना, वैसे। और हर एक प्लैनेट का अपना अपना रोल है। कौन सन के सबसे पास है, कौन सेकंड पोजीशन पे है, कौन थर्ड पोजीशन पे है, तो उसके बेस पे कुछ रिकैप्चुलेशन वाले फिलअप्स हैं। डैश इज द 7th प्लैनेट फ्रॉम द सन। सन से आपका टेस्ट ले रही हूँ एक ओरल, सिर्फ ये जानने के लिए कि आपने लास्ट क्लास की चीज को घर पे पढ़ा है, थोड़ा सा समझा या नहीं। कौन सा प्लैनेट 7th प्लैनेट है सन से? फिंगर्स पे काउंट करके देखो। यस, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस। तो 7th प्लैनेट कौन सा है? यूरेनस। वेरी गुड। 7th प्लैनेट कौन सा है? यूरेनस। ओके। मार्स इज ऑल्सो नोन एज मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। मार्स कौन सा प्लैनेट है? 4th प्लैनेट। कौन सा प्लैनेट है? 4th प्लैनेट। और ये कौन सा, इसको मार्स का दूसरा नाम क्या है? रेड प्लैनेट। वेरी गुड। मार्स का दूसरा नाम क्या है? रेड प्लैनेट। उसके बाद है प्लूटो इज वन ऑफ द डैश प्लैनेट्स व्हिच वाज अर्लियर कंसिडर्ड एज अ प्लैनेट। हमारा 9th प्लैनेट जो था पहले, जब हमारी सोलर सिस्टम की फैमिली में से एक मेंबर को निकाल दिया गया है, वो मेंबर कौन सा है? प्लूटो। वो प्लैनेट कौन सा है? प्लूटो, जो अब हमारे सोलर सिस्टम की फैमिली में कंसिडर नहीं होता। रीजन भी, ये कौन सा प्लैनेट है? बहुत छोटा प्लैनेट है, इसको बोलते हैं ड्वार्फ प्लैनेट। कौन सा प्लैनेट बोलते हैं इसको? ड्वार्फ। एंड नाउ दिस प्लैनेट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ आवर फैमिली। ये प्लैनेट जो है हमारी फैमिली का पार्ट कंसिडर नहीं होता। उसके बाद है द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट ऑन विच वाटर एग्जिस्ट इन अ विच फॉर्म? लिक्विड। अर्थ इज द ओनली प्लैनेट ऑन विच वाटर एग्जिस्ट इन अ लिक्विड फॉर्म। कम एंड सी इन अर्थ। अर्थ इज द ओनली प्लैनेट ऑन विच वाटर एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म। अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे बिकॉज इट हैज एटमॉस्फेयर, वहां पे एयर है, वाटर है, फूड है। तो अर्थ एक प्लैनेट है जहाँ पे अवर लाइफ एग्जिस्ट, और इट इज द ओनली प्लैनेट जहाँ पे पानी जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। सो ऑल फिलअप्स आर डन। अब हम आते हैं न्यू टॉपिक पे, अर्थ एंड इट्स मून। अर्थ एंड इट्स मून। तो पहले हम सिर्फ, अभी हमने सन और सन की जो फैमिली है प्लैनेट्स की, उसके बारे में पढ़ा है।
अब हम इस क्लास में सिर्फ अर्थ के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में मून के बारे में, ठीक है। तो हम अभी अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। अब इस टॉपिक पे अर्थ कैसे, अर्थ इज मेड अप ऑफ व्हाट थिंग, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। एंड हाउ रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अकर्स, उसके डायग्राम्स हैं। जो एक चीज हमने लास्ट वेदर और एयर में भी की है, तो वो हम हाफ हाफ करके आज इस क्लास में करेंगे। ब्लू प्लैनेट और द अर्थ इज डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लैनेट्स। अर्थ इज अ टाइप ऑफ अ प्लैनेट। वी हैव रेड 8 प्लैनेट्स, हमने 8 प्लैनेट्स पढ़े हैं और 8 प्लैनेट्स में अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। ब्लू प्लैनेट, और अर्थ को हम क्या बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट। और इसको ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं, क्योंकि अर्थ जो है 70% जो है अर्थ का वो वाटर से कवर्ड है, और वाटर कौन से कलर का होता है, ब्लू। तो हम अर्थ को क्या बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट। इट सपोर्ट्स अ वेराइटी ऑफ लाइफ has water in liquid state and has ideal temperature for living. It has one natural satellite which is called moon. अब सैटेलाइट्स क्या होती हैं, इतना डेप्थ में नहीं जाना। आपने प्लैनेट्स पढ़ लिया, आपने सन पढ़ लिया, आपने अर्थ पढ़ लिया, आपको मून पता है क्या होता है। बट मून जो है वो प्लैनेट नहीं है, मून जो है वो सैटेलाइट है। सैटेलाइट्स जो होती हैं वो नेचुरल भी होती है और आर्टिफिशियल भी होती हैं, लेकिन मून हेवनली बॉडी है, स्पेस का है, तो वो हमारी नेचुरल सैटेलाइट है। बाकी चीज़ें बहुत सारी आप अगली क्लासेस में, सीनियर क्लासेस में आप अपनी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में भी पढ़ोगे। तो मून अर्थ और मून में, मून क्या है, अर्थ के बारे में आपको पता चल गया कि अर्थ इज द ओनली प्लैनेट, अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, इट इज द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट एंड अर्थ इज द ओनली प्लैनेट विच सपोर्ट्स लाइफ। और इसको हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं क्योंकि अर्थ का 70% पोर्शन पानी से कवर्ड है। और मून क्या है, फिर मून क्या है, मून प्लैनेट नहीं है, मून इज कॉल्ड नेचुरल सैटेलाइट। मून पे माउंटेन्स हैं, वैलीज हैं, वेल्कनस हैं और बाउल लाइक होल्स हैं जिनको हम क्रेटर्स कहते हैं। मून में ना थोड़े छोटे छोटे होल्स हैं जिनको हम क्या कहते हैं, क्रेटर्स। क्या बोलते हैं, क्रेटर्स। इसमें क्या होता है, ऑन इट्स सरफेस इट इज नॉट अ ल्यूमिनस बॉडी बट इट शाइन्स बिकॉज इट बाउंसेस बैक द लाइट ऑफ द सन। मून के पास अपनी लाइट नहीं होती, it reflects the light of the sun. Moon has no light of its own. It reflects the light of the sun. It reflects the light of the sun. Moon के पास, moon has no light of its. मून के सरफेस पे छोटे छोटे होल्स होते हैं, डीप होल्स, जिन होल्स को हम क्या बोलते हैं, क्रेटर्स। द होल or deep holes present on the surface of the moon is called craters. Moon has no light of its own. It bounces back. Bounces means फिर से थ्रो करना और रिफ्लेक्ट करना, किसकी लाइट, सन की। अब आपको अर्थ और मून दोनों के बारे में पता चल गया। अब हम आएंगे रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। रोटेशन of earth and revolution of earth, rotation and revolution of earth one by one। अभी हम सिर्फ रोटेशन कवर करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम रेवोल्यूशन कवर करेंगे। आप कहोगे मैम रोटेशन और रेवोल्यूशन में डिफरेंस क्या है। अब आप पेज 118 पे अर्थ का डायग्राम है। अर्थ के साथ, अर्थ एक एक्सिस पे होता है और अपनी एक्सिस पे ये ऐसे टिल्टेड होता है, देख रहे हो आप, ऐसे ये ऐसे एरो बना हुआ है, ये अर्थ है। यहाँ पे नॉर्थ पोल है NP, दिस इज साउथ पोल साउथ SP, ये सदर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, सदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और यहाँ पे इक्वेटर है। यहाँ पे क्या है, इक्वेटर, मिडल में, दिस इज कॉल्ड इक्वेटर, ठीक है, मिडल। अबव द इक्वेटर नॉर्थ पोल में है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, बिलो द इक्वेटर साउथ पोल में है सदर्न हेमिस्फीयर, ये इक्वेटर है और इसको बोलोगे एक्सिस। क्या बोलोगे इसको, एक्सिस। इज दैट क्लियर।
तो अब हम एक बार फिर से देखते हैं बनाना। रोटेशन ऑफ अर्थ एंड रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ, डायग्राम ऑफ अर्थ। नाउ अर्थ इज, अब हमने लास्ट चैप्टर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, अर्थ इज टिल्टेड टुवर्ड्स इट्स एक्सिस, थोड़ा सा अपने एक्सिस की तरफ टिल्ट हुआ हुआ है, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है। तो उसके एक्सिस क्या होते हैं, ये अर्थ का डायग्राम है, यहाँ पे उसका एक्सिस बनाओगे थोड़ा सा टिल्टेड है, देख रहे हो आप, दिस इज मतलब ये एक्सिस की तरफ से, मतलब बीच में से एक स्लैंटिंग लाइन जा रही है जिसको हम उसके एक्सिस कहते हैं, उसकी तरफ कैसे थोड़ा सा घूमा हुआ है। तो यहाँ पे होता है हमारा साउथ पोल, बिल्कुल एक्सट्रीम एंड, टॉप पे है हमारा नॉर्थ पोल। ये आप सोशल स्टडीज में क्लास 5 में पढ़ोगे सारा कुछ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। यहाँ पे है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये डायग्राम आज पेज 118 पे देखो प्लीज सब। यहाँ पे है सदर्न हेमिस्फीयर, और यहाँ बीच में है इक्वेटर, बीच में क्या है, इक्वेटर, इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। ये ऐसे बना हुआ है आपका डायग्राम ऑफ अर्थ, और इसको बोलोगे एक्सिस। इस स्लैंटिंग लाइन को क्या बोलोगे, नाउ एवरीवन सी ऑन द व्हाइट बोर्ड, सब बच्चे देखें प्लीज। और कैट से आपको रिक्वेस्ट है प्लीज इस अर्थ के डायग्राम को प्रॉपरली बोर्ड पे एक्सप्लेन करके बच्चों को लाइवली समझाएंगे। ये अर्थ है, अर्थ जो है एक स्लैंटिंग लाइन जा रही है। जब आप ग्लोब देखते हो या अर्थ को देखते हो, मैंने कैट से पहले रिक्वेस्ट भी की थी, आई होप उन्होंने आपको दिखाया होगा ग्लोब का मॉडल। एक मॉडल होते हैं ग्लोब और अर्थ के, और उसमें बीच में एक एक्सिस बना होता है स्लैंटिंग लाइन, जिससे अर्थ थोड़ा सा टिल्ट हुआ होता है, थोड़ा सा टिल्टेड होता है वो, उसको उस लाइन को बोलते हैं एक्सिस, जिसपे अर्थ टिल्टेड है। एंड टॉप जो अर्थ, बीच में से इक्वेटर है, इक्वेटर के अपर पार्ट को बोलेंगे नॉर्थ पोल, टॉप को, बिल्कुल बॉटम को साउथ पोल। इक्वेटर से अबव जितनी भी कंट्रीज या जो भी आपका ग्लोब में आ रहा है दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इक्वेटर के नीचे वाले साउथ पार्ट दैट इज सदर्न हेमिस्फीयर। ये पेज 118 डायग्राम एवरीवन विल ड्रॉ इन देयर नोटबुक। अब हमारा रोटेशन और रेवोल्यूशन अर्थ का कैसे होता है, everyone please keep your finger there and we will read. We have studied in the previous class that earth has an imaginary line running through its center. अर्थ की एक imaginary line होती है, ये जो उसके center which is running through its center. This line is called its axis. ये equator है और ये axis है, ये axis है. And this line is called equator which is going from the middle. अर्थ हैज एन इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन है अर्थ में जिसके टूवर्ड्स अर्थ टिल्ट हुआ है, दैट इमेजिनरी लाइन इज कॉल्ड एक्सिस। द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज स्लाइटली टिल्टेड, जो अर्थ की एक्सिस है वो थोड़ी टिल्टेड है, थोड़ी सी टेढ़ी हुई है, इज टिल्टेड। द टू ऑपोजिट पॉइंट्स ऑन द अर्थ सरफेस, टू ऑपोजिट पॉइंट्स ऑन द अर्थ सरफेस, ये पॉइंट और ये पॉइंट are called north pole and south pole. The earth axis runs from, earth का axis run from north pole to south pole. Are you getting this thing? The north pole to, the earth axis runs from north pole to south pole. और जो इक्वेटर है that is another imaginary line. Equator is another. आप बीच में देख रहे हो, there is another imaginary line that is called equator, which goes from the center of the earth around the earth, which is equal distance from both the poles. It divides the earth into two parts, northern hemisphere and southern hemisphere. Okay. अभी वो सिर्फ अर्थ के डायग्राम के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं देखो। This is earth. There is one imaginary line. Draw it in a dotted line. There is one imaginary line which is we have imaginary, earth has an imaginary line running through its center. Earth has an imaginary line running through its center. This line is called axis. This line is called axis. तो अर्थ की एक imaginary line है which is running through its center called axis. ठीक है, उसके बाद है एक्सिस ऑफ द अर्थ स्लाइटली टिल्टेड। ये जो एक्सिस है वो थोड़े से टिल्ट हुआ है। द टू ऑपोजिट पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस थ्रू विच एक्सिस पासेस,
दो ऑपोजिट पॉइंट्स जो हैं अर्थ पर जहां से ये एक्सिस जाता है उनको बोलते हैं पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। द टू poles on the bottom of on the top of the earth axis, the two poles from which axis go are called north pole and south pole. And the axis run from north pole to south pole. Axis जो है north pole से south pole पे run करते हैं। Another imaginary line is called equator. एक और imaginary line है अर्थ पे, उसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर। Another imaginary line is called equator. उसके बाद which is at equal distance, और ये अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। कौन कौन से पार्ट में? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। It divides Earth into two equal parts, northern hemisphere and southern hemisphere. There are two type of movements on the Earth. दो movements होती हैं अर्थ की, rotation and revolution. कौन सी movements होती हैं? rotation और revolution. अब हम rotation और revolution जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उससे पहले हम अर्थ के बारे में और जानेंगे। अर्थ क्या है? अर्थ इज द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट। अर्थ इज द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट बिकॉज इट हैज एटमॉस्फेयर, क्योंकि यहाँ पे हवा, पानी, खाना सब कुछ है। यही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ, जहाँ पे हम लोग जिंदा रहते हैं। और अर्थ को हम क्या कहते हैं? ब्लू प्लैनेट। अर्थ जो है थर्ड मोस्ट प्लैनेट है सन से। सन से कितनी दूर है? थर्ड मोस्ट प्लैनेट। और इसको ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि 70% जो अर्थ है वो पानी से पूरा कवर्ड है। अब आ जाओ अर्थ के डायग्राम पे। अर्थ इज ऑलवेज राउंड एंड स्फेरिकल इन शेप। सर्कल में मैथ्स में पढ़ी है राउंड शेप और स्फीयर शेप। और अर्थ में एक इमेजिनरी लाइन है विच इज गोइंग थ्रू सेंटर। अर्थ में एक इमेजिनरी लाइन है विच इज गोइंग थ्रू इट्स सेंटर। अर्थ में एक इमेजिनरी लाइन है जो कि उसके सेंटर से जा रही है और उसको बोलते हैं एक्सिस। क्या बोलते हैं उसको? एक्सिस। वो एक्सिस जो है टिल्टेड टूवर्ड्स है, थोड़ा सा अर्थ इज टिल्टेड टूवर्ड्स दिस एक्सिस। अर्थ जो है अपने एक्सिस की तरफ थोड़ा सा टिल्ट हुआ है। और ये जो अर्थ है it has two poles on extreme top and bottom, north pole और south pole। और जो एक्सिस है अर्थ का, it move from north pole to south pole। कैसे मूव करता है? नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक। ठीक है। अब उसके बाद इसके अलावा अर्थ में एक और इमेजिनरी लाइन है विच इज कॉल्ड इक्वेटर, विच इज डिवाइडिंग अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ये जो इक्वेटर है ये अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अपर पार्ट इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लोअर पार्ट इज कॉल्ड सदर्न हेमिस्फीयर। और अर्थ में दो टाइप्स ऑफ मूवमेंट होती हैं। अब हम मेन पे आएंगे, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। There are two types of movement in earth, that is, इसको करने से पहले, मूवमेंट को शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपने क्या क्या करना है। इसमें मून की सारी डिस्क्रिप्शन लिखती हैं कि मून का सरफेस किस चीज से बना होता है, प्लस मून को हाउ इट इज फार फ्रॉम दी, व्हाई इट इज कॉल्ड नेचुरल सैटेलाइट। पहले ये पता होना चाहिए। मून के सरफेस पे छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्रेटर्स, और मून जो है नेचुरल सैटेलाइट कहलाता है। ठीक है। उसके बाद हम अर्थ पर आए, क्योंकि हमने अर्थ और मून दोनों कवर करने थे। हमने अर्थ का डायग्राम पेज 118 से समझकर बिना देखे अपनी नोटबुक पे ड्रॉ करना और कैट्स को दिखाना है पक्का। उसमें आपने अर्थ को पूरा ड्रॉ करके उसकी इमेजिनरी लाइन एक्सिस ड्रॉ करनी है, फिर उसकी दूसरी इमेजिनरी लाइन इक्वेटर ड्रॉ करना है और दिखाना है कि नॉर्थ पोल कहाँ है, साउथ पोल कहाँ है, और वो एक्सिस टिल्टेड कैसे हुए हैं, हाउ अर्थ इज
टिल्टेड टूवर्ड्स एक्सिस, मतलब और कैट्स को मैं बार बार कह रही हूँ प्लीज आपने ग्लोब का मॉडल जरूर इनको दिखाना है, ताकि इनको मॉडल लाइव देख के डायग्राम के साथ ये उसको कोऑर्डिनेट करें और इनको समझ आए कि अर्थ कैसा होता है। ऊपर से इनको नॉर्थ पोल दिखाओगे, नीचे वाला पोर्शन साउथ पोल, और दिखाओगे कि इक्वेटर की कैसी डॉटेड वाली इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। अपर वाले पार्ट को बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, सदर्न हेमिस्फीयर। ये 4-5 चीजें आपको याद करके ये डायग्राम बना के रखना है। अब हमारा आता है व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स इन अर्थ। 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन द अर्थ इज रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, जिसको नेक्स्ट क्लास में भी हम कंटिन्यू करेंगे, बट आज हम इसको थोड़ा सा सीखते हैं। व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट ऑफ द अर्थ। 2 मूवमेंट कौन सी है अर्थ की, रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। कैसे और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, अपनी इमेजिनरी लाइन एक्सिस पे ही मूव करना, जो हमने वेदर वाले चैप्टर में भी सीखा था, दैट इज कॉल्ड रोटेशन। इट टेक्स 24। हमने वेदर वाले चैप्टर में रेवोल्यूशन सीखा था, वेदर एंड एयर में, जिसमें हाउ सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेदर चेंजेस, हाउ सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन वेदर एंड सीजन, वो हमने रेवोल्यूशन में सीखा था कि हाउ अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। रोटेशन होगा 24 आवर्स वाला डे वाइज, और रेवोल्यूशन होगा 365 डेज फॉर 1 ईयर। यहाँ पे आपका नाइट एंड डे चेंज होगा, यहाँ पे आपका ईयर, यहाँ पे आपके सीजन और वेदर चेंज होंगे, जो हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक्स हैं, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट, रेवोल्यूशन कॉजेज चेंज इन सीजन एंड वेदर, जो हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा है। तो अब हम इसको थोड़ा सा शुरू करते हैं, फिर हम इसको नेक्स्ट अपनी क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दो इससे। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। अर्थ की मूवमेंट अपने एक्सिस पे, अपने ही एक्सिस पर, इज कॉल्ड रोटेशन, एंड द मूवमेंट ऑफ द अर्थ इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। फर्क समझ आया? द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, वो जो एक्सिस इमेजिनरी लाइन जो बीच में से जा रही है, अर्थ की मूवमेंट एक्सिस पर ही ऐसे इज कॉल्ड रोटेशन, but movement of the earth in a fixed orbit around the sun is called revolution. It takes 24 hours to complete one rotation. अपने ही एक्सिस पे रोटेट करने के लिए अर्थ को 24 घंटे, 1 दिन लगता है। And rotation of the earth on its tilted axis causes day and night. Earth moves around the sun in a fixed path called orbit. The movement is called revolution. बेटा ये आपको 2 चीजें कंफ्यूज नहीं होना, आपको समझना है रोटेशन और रेवोल्यूशन में डिफरेंस। जो अर्थ की मूवमेंट है अपने ही एक्सिस पर, उसको बोलेंगे रोटेशन, और जो अर्थ की मूवमेंट है अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट, उसको बोलेंगे रेवोल्यूशन। रोटेशन से डे और नाइट होता है, और रेवोल्यूशन से क्या होता है, चेंज इन सीजन एंड वेदर। तो इसकी ये जो मेन इसका कैसे रोटेशन होता है और कैसे रेवोल्यूशन, प्रोजेक्ट और लाइव विद द स्टूडेंट्स हेल्प इन द क्लास, that will be done in the next class, but before that little bit recapitulation, जो आज अभी इस क्लास में जो किया है उसको देखते हैं, फिर रोटेशन और रेवोल्यूशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसमें आपने क्या किया आज, हमने किया इसमें मेन, अर्थ, मून एंड रोटेशन रेवोल्यूशन इंट्रोडक्शन। व्हाट इज अर्थ? अर्थ कंसिस्ट ऑफ, पूरा अर्थ के बारे में, अर्थ का डायग्राम कि अर्थ में कैसे 2 इमेजिनरी लाइंस होती हैं और वो कैसे अर्थ को 2 पार्ट्स में कवर करती हैं। और फिर हमने सीखा कि मून का सरफेस किस चीज से बना होता है, और मून को नेचुरल सैटेलाइट बोलते हैं। उसके बाद जो मेन हमारी 2 चीजें शुरू हो रही है, वो शुरू हो रही है रोटेशन और रेवोल्यूशन। इसको शुरू करने से पहले आपको
पहले तो जो अर्थ का डायग्राम है वो बनाना है अपनी नोटबुक्स में पूरी लेबलिंग के साथ, और इमेजिनरी लाइन जो बच्चा बनाओगे एक्सिस की और इक्वेटर की, वो आपने डॉटेड लाइंस दिखानी है बिकॉज दीज आर इमेजिनरी लाइन। एक एक्सिस बन रहा है जिसपे अर्थ रोटेट होता है, वो थोड़ा सा टिल्टेड दिखाना है बिकॉज अर्थ जो है वो थोड़ा सा टिल्ट और थोड़ा सा मुड़ा हुआ है या कहो टेढ़ा हुआ है टुवर्ड्स दिस एक्सिस, और जो इक्वेटर दिखाना है बीच में अर्थ के, उसको भी इमेजिनरी लाइन डॉटेड लाइन दिखानी है, जिससे आप ये क्लियर करोगे कि अर्थ जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सर्दर्न हेमिस्फीयर में। नॉर्थ पोल की कंट्रीज इक्वेटर के ऊपर एंड साउथ पोल कंट्रीज इक्वेटर के नीचे। और ये चीज आप क्लास 5 में सोशल स्टडीज में पढ़ोगे, व्हाट ऑल आर इंक्लूडेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सर्दर्न हेमिस्फीयर, ये एसएसटी का पार्ट आ जाएगा। बट अब जो हमने मेन साइंटिफिकली और साइंस का सीखना है वो हमने देखना है कि हमारा डे और नाइट चेंज होने का रीजन क्या है और हमारा वेदर चेंज होने का रीजन क्या है। वेदर चेंज होने का रेवोल्यूशन वाला हमने वेदर और एयर में पढ़ा था, बट हम फिर से आज उसको डिफरेंशिएट करेंगे रोटेशन और रेवोल्यूशन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। उससे पहले अर्थ तक का सारा पूरा कवर करके आओगे, ठीक है बेटा। बाय।